बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा, इसमें हम देखेंगे कंटिन्यूस फंक्शन एट सम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। हम कंटिन्यूस फंक्शन किसी इंटरवल पे भी फाइंड कर सकते हैं और जो फंक्शन की डोमेन है उस पे भी फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमने देखना है कि कंटिन्यूस फंक्शन एक पॉइंट पे कब फंक्शन कंटिन्यूस होता है। तो इसकी हमने यहाँ पे दो डेफिनेशन डिस्कस की हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी continuous at some point x is equal to a if the following conditions must be satisfied. The first condition is limit exists, यानी कि उसकी जो limiting values हैं that should be less than infinity. सेकंड नंबर पे है कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज डिफाइंड। इसका ये मतलब है कि जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं उस पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। थर्ड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इन जो आपने लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट फाइंड की होगी या जो लिमिटिंग वैल्यू होगी और इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें सेटिस्फाई होंगी इसका मतलब है फंक्शन हमारा कंटिन्यूस होगा। तो जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ग्राफिकली अगर आप देखें कि ये हमारे पास कोई भी एक फंक्शन का कर्व है एफ ऑफ एक्स का। तो अगर हम इस पॉइंट पे चेक करना चाहते हैं कि दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए, तो इस पॉइंट पे अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूटी चेक करें तो हमने क्या करना है, यहाँ से देखने जब हम एक्स को अप्रोच करेंगे फ्रॉम राइट साइड और जब एक्स को अप्रोच करेंगे फ्रॉम लेफ्ट साइड और इसकी जो वैल्यूज होंगी और ये जो इसकी फंक्शनल वैल्यू है एफ ऑफ ए, दैट इज ये चीज़। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं वाई एक्सिस से ये सेम होनी चाहिए। अगर तीनों इक्वल होंगी तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। इसकी दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट सम पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ इसकी राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों इक्वल हो। ये एक्चुअली वही सेम चीज़ है लेकिन हमने इसको थोड़ा सा आसान वे में बता दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा किसी एक पॉइंट पे अगर उसकी राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल हो। अब हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हमने पीस वाइज फंक्शन कंसिडर किया हुआ है। पीस वाइज फंक्शन वो होता है जो फंक्शन सम इंटरवल्स पे डिफाइंड होता है। तो ऐसे फंक्शन को हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने चेक करनी है इस फंक्शन की कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि फर्स्ट वी विल डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू -1। फॉर दिस वी मस्ट हैव टू शो दैट अगर हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब है हमें शो करना पड़ेगा कि इसकी राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है एट एक्स इक्वल टू -1 पे। तो यहाँ पे इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। इसकी हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लिमिट फाइंड करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, यहाँ पे हमने प्लस साइन ये शो कर रहा है कि इसकी राइट लिमिट है। तो यहाँ पे जब हम इसकी स्पेसिफिक फंक्शनल वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन जो ऊपर सब सुपर स्क्रिप्ट में था इसको हमने दोबारा नहीं लिखना। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी राइट लिमिट ये कैसे है, ये यानी कि इसकी जो फंक्शनल वैल्यू है 2x हमने कैसे लिखी है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली देख रहे हैं कि -1 को जब हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो फंक्शनल वैल्यू क्या होगी। लेट्स सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास कोई -1 है। तो इसको आप राइट साइड से अप्रोच जब करेंगे तो राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो आपके पास ये क्या होगी, एक्स एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो -1 से ग्रेटर होगी। ठीक है, लेट्स सपोज आप यहाँ पे हैं तो इस पे यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो -1 से ग्रेटर होगी। इसका मतलब है आपने इस फंक्शन में देखना है जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन -1 होगा वो आपने फंक्शन कंसिडर करना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x यहाँ पे लेसर इक्वल टू -1 है
यहाँ पे जो है फंक्शन अब ये x ग्रेटर देन -1, इसका मतलब है हमने फंक्शनल की जो वैल्यू है वो 2x कंसीडर करनी है इस केस में, और राइट हैंड लिमिट के केस में। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे और x को अप्रोच करेंगे -1, दैट इज इक्वल टू -2 हमारा इसकी राइट लिमिट का आंसर होगा। और दैट इज लेस देन इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, तो उसका मतलब है यहाँ पे लिमिट इसकी एग्जिस्ट कर रही है। और सिमिलरली हमने इसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट लिमिट के लिए हम यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करेंगे। तो इसकी हम देखेंगे कि जब -1 को हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे, इसका मतलब है यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी वो -1 से लेस होगी। तो हमें इस तरह का फंक्शन देखना है जहाँ पे x क्या हो, लेस देन -1 हो। तो ये हमारे पास फंक्शन है, दिस इज x लेस आर इक्वल टू -1। तो जहाँ पे x लेस आर इक्वल टू -1 होगा उसके लिए फंक्शनल वैल्यू -2 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने फंक्शन की वैल्यू -2 लेनी है, तो यहाँ पे पुट करेंगे। और ये क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब है यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। तो सिमिलरली हमने फिर अगेन इसकी फंक्शनल वैल्यू पुट करनी है कि जब एट x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगी। जब एग्जैक्टली x इज इक्वल टू -1 होगा तो उस केस में हमारी फंक्शनल वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब x लेस आर इक्वल टू, जब इक्वल भी होता है तो उस केस में भी आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है दैट इज -2। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, इसका मतलब है कि हमारे पास राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल हैं। तो हम कहेंगे कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -1। सिमिलरली हमने फाइंड करना है दूसरे पॉइंट के लिए। Now we will discuss the continuity of f of x at x is equal to 1. For this we must have to show that इसकी राइट लिमिट, लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल होनी चाहिए। उसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने अब फाइंड करना है इसकी राइट लिमिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम राइट साइड। इसका मतलब है जब हम 1 को राइट साइड से अप्रोच करते हैं, 1 को राइट साइड, ये हमारे पास 1 है, इसको जब राइट साइड से आप अप्रोच करेंगे तो जो भी x की वैल्यू होगी वो 1 से ग्रेटर होगी। तो आपने यहाँ से देखना है कि f ऑफ x में जहाँ पे x ग्रेटर देन 1 होगा वो अपनी फंक्शन कंसिडर करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे जब x ग्रेटर देन 1 के लिए आपके पास जो फंक्शनल वैल्यू दैट इज 2, तो यहाँ पे आप पुट करें इसकी राइट लिमिट में, दैट इज ये अगेन कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब है यहाँ पे लिमिट इफेक्ट नहीं करेगी। तो हमारे पास इसकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी दैट इज 2 और लेस देन प्लस इन्फिनिटी, इसका मतलब है ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इसी तरह हमने फिर इसकी लेफ्ट लिमिट फाइंड करनी है एट x इज इक्वल टू 1, दैट इज, इसका मतलब है हमने वो फंक्शनल वैल्यू लेनी है दैट इज x। यहाँ पे अब हमने इसको लेफ्ट साइड से अप्रोच करना है। अब x की यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी दैट इज लेस देन 1। तो हमने देखना है कहाँ पे फंक्शनल वैल्यू लेस देन 1 है, कौन से इंटरवल में। ये हमारे पास देखें यहाँ पे क्या है, x लेस आर इक्वल टू 1, इसका मतलब है x लेस देन 1 के लिए हमने फंक्शनल वैल्यू जो है वो 2x कंसीडर करनी है। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 2x, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे जो x पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 2। और यहाँ पे इसकी फंक्शनल वैल्यू भी हम जब फाइंड करेंगे कि जब एग्जैक्टली x इज इक्वल टू 1 होता है तो उस केस में आपकी जो फंक्शनल वैल्यू है दैट इज अगेन 2x। यहाँ पे देखें x लेस और इक्वल टू 1 है तो अगेन आपके पास 2x आएगा। और जब 1 पुट करेंगे इसमें तो 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 f of x is continuous at x is equal to 1।